भैया पांचे और नाग पंचमी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। वो सातों पुत्र विवाहित थे। साहूकार की 6 बहुओं के भाई थे और उनका मायका बहुत समृद्ध था। परंतु 7वीं बहू के कोई भाई नहीं था और न ही उसका मायका इतना धनवान था। एक बार श्रावण मास की भैया पंचमी नाग पंचमी आई, तब साहूकार की 6 बहुएं अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। जल्दी जल्दी घर के काम निपटाकर वो अपने मायके भैया पंचमी मनाने जाना चाहती थी। वो 6 बहुएं कुएं पर पानी भर रही थी। तभी किसी ने उनसे पूछा कि तुम सभी तो यहाँ हो, पर तुम्हारी देवरानी कहाँ है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि आज भैया पंचमी है और हमें अपने पीहर जाना है भैया पंचमी की पूजा के लिए। परंतु उसके कोई भाई नहीं है, इसलिए वो अंदर चुपचाप बैठी है और अपने काम कर रही है। उनकी सभी बातें एक सर्प सुन रहा था। एक बार उस छोटी बहू ने उस सर्प के जीवन की रक्षा करी थी, इसीलिए वो सर्प उसका आभारी थी। उन बहुओं की बातें सुनकर सर्प उन बहुओं के पीछे पीछे उनके घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उस सर्प ने आदमी का रूप ले लिया। घर में आकर उस सर्प ने साहूकार की छोटी बहू को अपनी बहन बताया और कहा कि वो उसका दूर रिश्ते का भाई है। उसने वहां सबका अभिवादन किया, लेकिन छोटी बहू को यकीन नहीं हुआ, इसीलिए उसने उससे कहा, मेरा कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तब उसने उसको विश्वास दिलाया कि वो उसका भाई है और कहा कि मेरा जन्म तुम्हारे विवाह के बाद हुआ था। यह जानकर उसे बहुत खुशी हुई। वो सबसे कहने लगी, मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है। उसे याद आया कि आज तो भैया पंचमी है, परंतु उसने कभी यह त्योहार नहीं मनाया था, इसीलिए उसे इसकी विधि नहीं पता थी। उसने अपनी सास से भैया पंचमी की विधि पूछी। बोली, सासू माँ, मेरा भाई आया है और आज भैया पंचमी है, मैं क्या करूँ? उसकी सास ने कहा कि पहले चूल्हा लीप, फिर उस पर चावल चढ़ा। जब चावल बन जाएं, उसमें घी बूरा मिलाकर अपने भाई को खिला। उसने वैसा ही किया। खाना खाने के बाद उस भाई ने कहा, बहन, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। सब तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बहू ने अपनी सास से पूछा तो उसकी सासू ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। जब इंसान के रूप में सर्प अपनी बहन को अपने साथ लेकर वहां से चला तो उसने मार्ग में उस बहन को अपने विषय में बताया कि मैं एक सर्प हूँ और एक बार तुमने मेरे जीवन की रक्षा करी थी और मुझे भाई माना था, इसलिए मैं अब तुम्हारा धर्म भाई हूँ। अपने बिल के पास पहुंचकर मैं अपने असली रूप में आऊंगा, तब तुम बिना डरे मेरी पूंछ को पकड़ लेना और मेरे साथ बाम्बी में आ जाना। उसने वैसा ही किया और बाम्बी में पहुंचने के बाद उस सर्प ने उसे अपने परिवार से मिलाया और अपनी पत्नी से कहा, ये मेरी धर्म बहन है। तब उसकी पत्नी बोली, यह मेरी ननद है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। सबने मिलकर उसका स्वागत किया। साहूकार की छोटी बहू ने वहां देखा कि सांप के बच्चों की माँ अपने बच्चों और छोटे भाई बहनों को घंटी बजाकर बुलाती है दूध पीने के लिए। एक दिन उसने कहा कि मैं इन्हें दूध पिला देती हूँ। उसकी भाभी ने कहा, ठीक है, परंतु ध्यान रखना कि घंटी दूध ठंडा हो तभी बजाना, उससे पहले नहीं। किंतु उसने गलती से घंटी पहले ही बजा दी। तब तक दूध गर्म ही था और उस सांप के छोटे भाई बहन का गर्म दूध पीने से जीभ, फन, पूंछ आदि जल गए। इससे वो बहुत नाराज हुए और बोले, इसने हमें गर्म दूध से जलाया है, हम इसको सजा देंगे, हम इसको खाएंगे।
तब उसकी भाभी ने कहा, नहीं, इनसे गलती हुई है, इन्हें माफ कर दो, मैं इनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। तभी सर्प की पत्नी के पुत्र हुआ तो उसने अपनी ननद साहूकार की छोटी बहू से पूछा, बोलो ननद जी, आपको क्या चाहिए अपने भतीजे के जन्म की खुशी में। तब उसने अपनी भाभी से एक नौलखा हार मांगा। भाभी ने ननद को नौलखा हार भेंट में दे दिया और उससे यह कहा कि यदि आप इस हार को पहनोगी तो यह हार ही रहेगा, परंतु अगर कोई दूसरा इसे पहनेगा तो उसके गले में यह सर्प बन जाएगा। इधर साहूकार का छोटा लड़का अपनी पत्नी को लेने के लिए आया तो उसकी पत्नी ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, यदि मेरे पति को यह पता चलेगा कि एक सर्प मेरा भाई है तो पता नहीं उसे कैसा लगेगा, इसलिए आप इस बाम्बी के स्थान पर महल बना दो। ईश्वर ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी और जहाँ बाम्बी थी वहाँ एक सुंदर महल बन गया। साहूकार का बेटा वहाँ आया और 2 दिन के लिए वहाँ रुका। उसका वहाँ बहुत आदर सत्कार हुआ। फिर जब उस लड़के ने अपनी पत्नी को लेकर जाने के लिए कहा तो उस धर्म भाई ने विदा करते समय बहुत सारे दास दासी, हाथी घोड़े, धन दौलत देकर उन्हें विदा किया। जब वो वहाँ से निकले तो मार्ग में साहूकार के बेटे को याद आया कि वो वहाँ पर अपना कुछ सामान भूल आया है। उसने अपना सामान लाने के लिए वापस जाने के लिए कहा तो उसकी स्त्री ने कहा, ऐसा कौन सा कीमती सामान है जिसके लिए हम दोबारा लौटना चाहते हो? हम अभी अपने घर चलते हैं। परंतु उसका पति नहीं माना और वापस लौटकर उसी स्थान पर आ गया। परंतु अब वहाँ पर कोई महल नहीं था, वहाँ तो सांप की बाम्बी थी। यह देखकर साहूकार के बेटे को बहुत क्रोध आया और अपनी स्त्री से कहा कि तुमने मुझे भ्रम में रखा, तुमने मुझे धोखा दिया है। अब मुझे सच सच बता कि यह क्या माजरा है। तब उसकी पत्नी ने उसे सारी कहानी सुना दी और कहा कि मेरे कोई भाई नहीं था, इसलिए सारी जेठानियां मेरा अपमान करती थी। मुझ पर ईश्वर ने दया दिखाई और एक सर्प मेरा धर्म भाई बनकर आया और यह उसी की बाम्बी है। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि 2 दिन के लिए उस बाम्बी के स्थान पर एक महल हो जाए, जिससे किसी को इस बात का पता ना चले। उसके पति को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वो उसे लेकर अपने घर लौट आया। बहुत दिनों बाद उस साहूकार की छोटी बहू के पुत्र हुआ। साहूकार की छोटी बहू ने अपनी ननद से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उसकी ननद ने कहा कि आप जो अपने मायके से नौलखा हार लाई हो, मैं तो वही लूंगी। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि तुम उसकी जगह कुछ भी ले लो, मैं खुशी से दे दूंगी, पर उसे मत लो, यह मेरे पीहर का हार है। यदि इसे मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा पहनेगा तो यह सर्प बन जाएगा। परंतु उसकी ननद नहीं मानी और बोली, मैं तो यही हार लूंगी। तब उस बहू ने अपनी ननद को वो हार दे दिया। जैसे ही वो ननद उस हार को हाथ में लेकर देखने लगी, तभी वो सर्प बन गया। यह देखकर ननद बहुत डर गई। तब छोटी बहू बोली कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, यह मेरे पीहर का हार है। फिर उसने अपनी ननद को अपनी सारी कहानी बताई, कैसे एक सर्प उसका धर्म भाई बनकर आया और उसने उसकी पीहर की कामना पूरी करी। यह सुनकर उन सभी को बड़ा अचंभा हुआ। किस प्रकार सच्चे मन से ईश्वर से भैया पंचमी के दिन उसने जो मांगा ईश्वर ने उसे दिया। इसलिए जो भी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पांचे मनाएं और विधि विधान से पूजा करें, साथ ही विनायक जी की कहानी कहें या सुनें, उन सब की ईश्वर उसी प्रकार मनोकामना पूरी करे।
जैसे साहूकार की छोटी बहू की करी। नाग देवता की जय। गणेश जी की कथा। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। शाम के वक्त एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटा सा बर्तन मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भरकर बच्चों को दे दी। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भरकर के कीवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपके भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे बेटा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई थी। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई थी। वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं, और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कुतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खिंचे चले आए। लो, सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर अच्छा लगे? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित की हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड़ा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बुढ़िया ने फावड़ा लेकर घर को खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। वह बहुत खुश थी। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई
और वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने लगे। गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। गणेश जी की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।